जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करें चल रहे हैं, जिसका नाम है बहुभुज, पॉलीगन। तो बहुभुज होता क्या है और हम लोग किनको किनको बहुभुज कह सकते हैं, उनको आज हम समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो हमें बहुभुज, देखिए बहुभुज दो शब्दों से बना है, बहुधन भुज। तो बहु का मतलब होता है बहुत और भुज का मतलब होता है भुजाएं। तो जिसमें बहुत सी भुजाएं होती हैं उन्हीं को हम कहेंगे बहुभुज। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बहुभुज की अगर हम परिभाषा दें तो कहेंगे ऐसी संरचना जिसमें कई भुजाएं होती हैं, अर्थात बहुत सारी भुजाएं होती हैं, उन्हें उन्हें हम क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे अगर किसी में एक भुजा का मतलब एक सीधी रेखा की बात कर सकते हैं। दो भुजा, अगर मान लीजिए जैसे दो भुजा का मतलब कुछ ऐसा, तो इसमें देख रहे हैं दो भुजा है, इसमें सिर्फ एक भुजा है, ठीक है, एक ही तरफ की बाउंड्री। तो ये दोनों लोग बहुभुज की श्रेणी में नहीं आते हैं। बहुभुज की श्रेणी जो होती है वो त्रिभुज यानी तीन भुजाओं वाले से स्टार्ट होता है। तो जिसमें तीन भुजा होती है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। ये बहुभुज ही होते हैं, इनका नाम अलग अलग रख दिया गया है। बाकी जितने हमने नाम यहाँ पे मेंशन किया है, ये सारे के सारे बहुभुज की श्रेणी में आते हैं। तो त्रिभुज जिसमें तीन भुजा हो, चतुर्भुज जिसमें चार, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवमभुज तथा दशमभुज। तो ये जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे जो भुज हैं, ये सभी बहुभुज की श्रेणी में आते हैं। तो जो बहुभुज एक भुजा दो भुजा वाले को छोड़ के बाकी तीन से जितनी भुजाएं हो सकती हैं, वो सभी की सभी बहुभुज की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए बहुभुज टॉपिक से ये पूछा जाता है, जैसे षटभुज है, सप्तम भुज है, नवम भुज है, तो इसमें पूछा जाता है कि इनके अंतःकोण बताइए, इनमें विकर्ण कितने होते हैं, ये सब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक आपको समझ में आया होगा। इसमें ये कहा जा रहा है, जैसे मान लीजिए कुछ बेसिक चीज़ मैं आपको बताऊं, तो एन भुजाओं की बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है। एन भुजा, एन भुजा में आपका कुछ भी हो सकता है, दो चार पाँच। तो मान लीजिए अगर मुझे तीन भुजा, अर्थात एन का मतलब तीन हमने रखा, एन का मान, तो इसमें हमको देखना है कि इसका अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब समझिए, पहले त्रिभुज बनाइए। ये त्रिभुज हमने बना दिया, ठीक है। अब अंतःकोण का मतलब अंदर, तो ये देखिए यहाँ पे तीन कोण, ये अंदर, ये वाला, तीन कोण अंदर बन रहे हैं। तो कह रहे हैं तीनों अंतःकोणों का योग बताना है। एक होता है बाह्य कोण, बाह्य कोण का मतलब ये बाहर बनता है, ठीक है, इनको हम बाह्य कोण बोलते हैं, जो बाहर की तरफ बनते हैं। और जो संरचना के अंदर बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अंतःकोण। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, आइए उसको हम समझते हैं। तो ये फार्मूला है हमारे बीच में, 2n-4 इंटू 19। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3 माइनस का 4 इंटू 90। अब देखिए दो तिहाई छः, छः में से चार गया दो, दो और 90 गुणा दो में करेंगे तो ये हो जाएगा 180। तो हम कहेंगे त्रिभुज के अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। उसी तरह अगर मैं रखूँ n बराबर 6, यानी n का मान अगर मैं 6 रखूँगा, तब मैं देखूँगा कितना डिग्री कोण बनेगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 6 माइनस का 4 इंटू 90। अब देखिए 6 दुनिया 12, 12 में से 4 गया 8 और 8 नवा 72, अर्थात कहने का मतलब 720। तो अगर मैं कहूँ षटभुज, षटभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो वो होता है 720। तो ये आपको दिमाग में रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अगर मान लीजिए मुझे अष्टभुज बताना है, अर्थात 8 भुजाओं वाले में, तो ध्यान से देखिए, यहाँ 2 गुणे 8 माइनस 4 इंटू 90। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो दो दो अट्ठे 16, 16 में से 8 गया, 16 में से 4 गया 12 हुआ। तो 12 नवैया 108, अर्थात कहने का मतलब 1080 डिग्री। तो अगर कहेंगे अष्टभुज है, यानी जिसके अंदर 8 भुजाएं हों, तो उनके अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो आपको ध्यान देना है 1080 डिग्री। तो ये अगर आपको अंतःकोण पूछेगा भुजाओं, एन भुजाओं का, तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। अब हम यहाँ पे समझेंगे, जैसे एन भुजाओं के बहुभुज में विकर्णों की संख्या बताना। जैसे देखिए विकर्ण का मतलब होता है एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली रेखा। जैसे इसमें 4 कोने, देखिए विकर्ण जो होता है वो त्रिभुज में नहीं होता है, त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता, चतुर्भुज से विकर्ण स्टार्ट होता है, ये ध्यान देना। और एक भुजा दो भुजा वाले बहुभुज में नहीं आते हैं। अब देखिए विकर्ण का मतलब एक कोने से दूसरे कोने, एक कोने से ये दूसरा, यानी इनको मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण
चतुर्भुज से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं कहूँ चतुर्भुज में कितने विकर्ण, तो 1 2 यानी 2 विकर्ण होते हैं। तो उसी तरह मान लीजिए n भुजाएं हो तो उसमें कितने विकर्ण होंगे, तो उसके लिए फार्मूला है n² - 3n/2। तो मान लीजिए हम बात करते हैं पंचभुज, यानी n का मान कितना रखते हैं 5। तो इसमें ये देखते हैं कितने विकर्ण होते हैं। तो आपके बीच फार्मूला है तो 5 का स्क्वायर - 3 × 5/2। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25 माइनस 15 यानी 10/2। तो ये हो जाएगा 10/2, काट देंगे तो 5। तो कहने का मतलब ये आया कि अगर मैं कहूँ पंचभुज में कितने विकर्ण, तो पंचभुज में होते हैं कुल मिला के 5 विकर्ण। ठीक है, अगर मैं आपको एक संरचना में बना के दिखाऊं, ये पंचभुज होता है। ठीक है, इसमें 5 भुजाएं होती हैं। तो मैं पूछूं इसमें विकर्णों की संख्या कितनी है, तो एक विकर्ण तो इनके साथ हो जाएगा। ठीक है, एक विकर्ण इनके साथ हो जाएगा, फिर एक विकर्ण इनके साथ हो जाएगा। ठीक है, फिर एक विकर्ण इनके साथ, एक विकर्ण इनके साथ। तो हम देख रहे हैं 5 विकर्ण बन गए। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल पाएंगे। अगर मान लीजिए n का मान मैं 7 रख दूं, अगर सतभुज है, सप्तम भुज है, तो इसमें कितने विकर्ण होंगे। विकर्ण का मतलब तिरछी लाइन, एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली लाइन। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर - 3 × 7/2। तो 7 7 49 - 7 3 21/2। अब देखिए 49 में से हम 21 घटाएंगे तो फाइनली हमारा आ जाएगा 28/2, यानी काटेंगे तो 14, यानी कुल मिला के 14 विकर्ण बनेंगे। तो ये तरीका आपको याद करना है, इजीली वे में आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम विकर्ण और अंतःकोण निकाल लेते हैं। अब हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और समझते हैं। कहा यह जा रहा है कि एक त्रिभुज के 2 कोणों का माप 40 डिग्री तथा 110 डिग्री है, तो तीसरे कोण का माप बताना है अपने को। तो अभी हमने जस्ट समझा कि जो त्रिभुज होता है उसका जो अंतःकोण होता है उसका कुल योग 180 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 कोण दे दिए, एक 40 दिया, 110 दिया है। अब मुझे 180 बनाना है, तो 110 में अगर 40 जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा। अब मुझे 180 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो अगर भाई 150 हो गया है, 180 बनाना है, तो हमको 30 की कमी पड़ रही है। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा। तीसरा अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के 3 कोणों का माप दे दिया है, चौथे कोण का माप पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे पहला दिया है 50, दूसरा 80, तीसरा 90 और चौथा मुझे बताना है। तो देखिए 80 और 50 130, और अगर इसको मैं अच्छे ऐसे जोड़ूँ तो 90 180 117, 117 में आप 5 और जोड़ देंगे 220। तो हमको बताना है कि 360 बनाने के लिए कितना। तो देखिए 360 में काम करते हैं, 220 घटा देते हैं, जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा 0 4 यहाँ 1, यानी 140 डिग्री। तो आशा करता हूँ ये यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम लोग कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। अब 1 2 क्वेश्चन और समझते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम यहीं पे ब्रेक करेंगे। इसके बाद और जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें कहा यह जा रहा है कि एक पंचभुज के 4 कोणों का माप दे दिया है, तो हमको 5वें कोण का मान बताना है। तो पहला आपको ये पता होना चाहिए कि पंचभुज में जो अंतःकोण होते कितने हैं। तो इसके लिए फार्मूला है 2n - 4 × 90। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 5 है तो 5 - 4 × 90। अब देखिए 5 दूनी 10, 10 में से 4 गया 6, 9 6 हुआ, 9 6 के 54, यानी 540 हो जाएगा। तो 540 अंतःकोण होता है। तो हमको बताना है भाई इतना दे रखा है, इसमें से अब कितना मैं जोड़ूं ताकि 5वां कोण अर्थात 540 बने मेरा। तो देखिए ध्यान से इन सबको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ते हैं तो 130 108 85 और 82 इनको ऐड कर लेते हैं। तो इधर हो जाएगा 8 5 13 2 15 हासिल 1, 8 8 16 16 3 19 1 20 हासिल 2, यहाँ हो जाएगा 2 2 1 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 4, यानी 405। तो एक काम करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे 540 में हम लोग
405 क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो जब घटाएंगे तो फाइनली हमारा आ जाएगा 135 आएगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक सप्तभुज के कोणों का अनुपात ये दे दिया है, तो हमको बताना है इनका न्यूनतम कोण क्या होगा। तो पहला काम तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो सप्तभुज होता है उसके कुल कोणों का योग होता कितना है। तो 2 गुणे 7 माइनस 4 इंटू 90, 7 दूनी 14 में से 10, यानी ये आ जाएगा 900। तो सप्तभुज में कोणों का जो योग होता है वो 900 होता है। तो यहाँ पे हमको सबसे छोटा कोण बताना है। तो इस सब का अनुपात दे दिया, तो पहले का मैं मान लूँगा x, दूसरे का मान लूँगा 2x, 3x, 4x, 5x, 6x प्लस 7x। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 गलती हुई, यहाँ पे एक नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा 900। अब देखिए 1x 2 3 3 6 6 4 10, 10 5 15 15 6 21 21 7 28, यानी 28x बराबर हो जाएगा 900। तो देखिए ध्यान से, इसमें जो सबसे छोटा कोण वो यक्स ही है। तो अगर यहाँ से मैं अगर यक्स का मान बता दूँ तो वो मेरा आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ यक्स बराबर 900/28। इसको काट सकते हैं 4 से, तो देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 450। तो ये हो जाएगा 7 2 सत्ते 14 और यहाँ हो जाएगा 225। ठीक है, अब इसके आगे कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 7, इसके आगे नहीं कट रहा है। तो हम इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन में गलती हुई है। यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे 3 होगा। अब सही है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फाइनली बच रहा है हमारा 225/7 बच रहा है। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो फाइनली हमारा यही आ जाएगा 32 सही 1/7, जो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको यहीं पे ब्रेक करेंगे। किसी षटभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, यानी षटभुज 6 भुजाओं वाला। तो 2 गुणे 6 माइनस 4 इंटू 90। अब देखिए 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया 8, 8 9 72, यानी कहने का मतलब 720 करेक्ट है। थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया। देखिए 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया 8 इंटू 90, 9 8 72, यानी 720। तो आशा करता हूँ यहाँ पे आपको जो मैंने क्वेश्चन बताने का प्रयास किया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।